100% मुस्लिम फैमिली में कजन को गंदी नजर से देखो, खाला को गंदी नजर से देखो, चाची को गंदी नजर से देखो, फूफी को गंदी नजर से देखो, पड़ोस की लड़की को गंदी नजर से देखो, ये तो होता ही है मुस्लिम फैमिली में, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपने गंदी नजर से अपनी बहन को देखा नहीं तो आपने निकाह किया कैसे? सही बात है। जब 4 साल 5 साल की उम्र में आप साथ में खेल रहे थे, आप एक दूसरे को भाई और बहन बोल रहे थे, तो फिर भाई हट कैसे गया और जान रह कैसे गया? मुसलमान बेटियां उत्तराखंड की खुशी मनाते नहीं थक रही हैं, मुसलमान मर्द छाती पीटते नहीं थक रहे हैं। धरती पर 4 है और इस्लाम के हिसाब से 12 औरतों का जिस्म, ये सब हाथ से निकलता हुआ देख मुसलमान मर्दों को बहुत बुरा लग रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जिन चचेरी बहनों को बचपन में बहन बोलना पड़ता था, बहुत मतलब सैक्रिफाइस करके, और फिर उस पर गलत नियत रख करके उसके 12 साल की उम्र और उसके पीरियड्स का इंतजार करते करते 12 साल काटना पड़ता था, और फिर उसको बिस्तर पर ले जाना पड़ता था कपड़े खोलने के लिए। वो सारी चीजें भी अब हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं यूसीसी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुसलमान छाती तो पीटेंगे, बिल्कुल पीटेंगे। और ये मुद्दा मुसलमान सोसाइटी से जुड़ा है। हालांकि कुछ और भी ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें ये प्रैक्टिस होती है, बट जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। मसला है कजिन मैरिजेस का। पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर पाकिस्तान में सारी शादियों की परसेंटेज निकाले तो 65% जो शादियां हैं वो कजिन मैरिजेस होती है, और कितनी सारी जो कम्युनिटीज हैं उसमें 85% तक ये दर जाती है। और अभी हालिया जो आपकी जेनेटिक एंड डिसऑर्डर एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है आपकी कराची में, उसकी रिपोर्ट है, और उसकी रिपोर्ट मीडिया और सब जगह उसको लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरह से, और हम लोग भी इसको जानते हैं कि कजिन मैरिजेस की वजह से फिजियोलॉजिकल जो डैमेज होता है, और जो बच्चों के अंदर जो इस तरह की बीमारियां होने का ज्यादा खतरा होता है, जिसमें थैलेसीमिया और इस तरह की बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। मैं सबसे पहले ये प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे, कहाँ से? जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। सबसे पहले तो भाई हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी के लिए एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो उनके लिए है भाई ये स्पेशल। देखिए आज अभी पाकिस्तान के अंदर से एक रिपोर्ट आई है जिसमें 40 से 45% है जो कजन मैरिज हो रही है, और भारत के अंदर ऐसा न हो इसके लिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया था, आप लोगों को बताइए। तो पाकिस्तानी भी अभी चाह रहे हैं भाई काश हमारे यहाँ भी यूसीसी लागू हो जाए। देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी बताती हैं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों ने इस्लाम मर्दों के लिए बना लिया है, वहां पर महिलाओं के लिए भाई कुछ नहीं है। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे, वीडियो शुरू करते हैं। अब आती है बात कि नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की कि धरती पर जो 4 और 12 के बिस्तर पर वो नहीं मिलेगी। मेरा बस चलता तो कसम खुदा की, अल्लाह तबारक ताला की कसम है गायत्री जी, मैं तो जन्नत में भी यूसीसी लागू कर देती ताकि 72 वर्जी नूरे वहां भी नहीं मिलती। पर क्या करूं, जन्नत तक मेरा बस नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं तो वहां भी यूसीसी का झंडा वहां भी गाड़ देती, है ना। तो ये मुस्लिम्स में उनको ये लेकर चलना पड़ेगा। एक हिंदू से नफरत इनको इसलिए भी है क्योंकि हिंदुओं के घरों में सभ्यता बहुत होती है, रिश्तों की पहचान बहुत होती है, रिश्तों का आदर बहुत होता है, माँ के सामने नजरें झुकी होती हैं, बहन के सामने नजरों में मोहब्बत होती है, और बीवी के सामने नजरों में सम्मान होता है। अरे ये तो मेरे दूर के मामू है ना, इन्होंने मुझे पसंद कर लिया ना, तो इनसे मेरा निकाह हो गया। भगवान, मामू के सामने सलवार खोल दी। अरे दूर का मामू है तो क्या हुआ, मामू ही तो है। मतलब थूक देने का मन करता है, और वो बजावते कैमरा के सामने आ करके खुशी खुशी बोलती है ये तो मेरे मामू जान थे ना, और इनसे मेरी शादी हो गई। दूर के मामू, बेशरम आवारा, तुमको आवारा कहा जाएगा जो मामू को भी नहीं छोड़ी। रुको जरा, सबर करो। आपके मामू थे ना, मेरे वकार मामू। शादी के बाद भी मुझे मामू क्या देती है। होंगे वकार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आई है। उसमें तो मेरी कजन की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। कजन की बेटी? जी मेरे कजन की बेटी है। मेरे मामू थे। चलिए कि आपके मामू थे ना, मेरे वकार मामू। अभी भी अच्छा रहता था, शादी के बाद भी मुझे मामू क्या देती है। अच्छा बात हम लोग करें, मैं कहूँगी वकार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आई है, कहेंगे अब तो चेंज कर दो, एक बेटी हो गई है। कहते ना बाद में कजन को अक्सर भाई भाई कह के निकाह ही तुलवाने वाला काम है। नहीं आपका क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? तुम्हारा बोले क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था, मामू है वैसे आप इनके? कम से कम वैसे भी हमें कोई 8-9 साल हो गया ना। 8-9 साल हो गए शादी को? शुरू से हमने बस एक दूसरे को बस लाइक किया, और शुरू से हम एक दूसरे के साल हुए हैं वैसे रिलेशनशिप को 9 इयर्स। सही है, सही चल रहा है मामू और हमारे घर वाले की भी यही था कि हम दोनों की आपस में शादी हो, वो भी इस चीज से खुश थे। बहुत अच्छी लग रहा है आप दोनों साथ में। तो देखिए ये नफरत मुस्लिम जानबूझ करके रखते हैं, क्योंकि ये जब एक दूसरे से मिलेंगे तो हिंदुओं के घर की सभ्यता जब मुसलमान देखेगा तो उनकी नजर शर्म से झुक जाएगी कि हम इनको पीगन बोलते हैं, हम इनको अंधभक्त बोलते हैं, हम इनको काफिर बोलते हैं, और देखो इनके घर की सभ्यता। जब नफरत
बैठा दी गई है 1450 साल से। तो हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम जितने भी शिक्षित हो जाएं, बेस तो वही है ना, बेस तो वही है ना। एंड दिस इज द रीजन के कोई भी इस्लामिक प्रीचर, मुल्ला, मुफ्ती जो है वो कभी भी क्रिटिसिज्म पर या कन्फ्रंटेशन पर या डिस्कशन पर बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि सारे राज खुल जाने होते हैं। मैं जब भी उनसे पूछती हूँ कि हिजाब कहाँ लिखा है, सूरा नंबर बता दीजिए, बेकार लड़की, आवारा औरत, हो गया। मजार परस्ती कहाँ लिखा हुआ है, आयत नंबर बता दीजिए, क्योंकि जो अल कुरान मैंने पढ़ा है बामाई ने, उसमें तो मजार परस्ती गुनाह है। अरे ये औरत बहुत ही बेहुदा औरत है, ये नाजिया के साथ शादी हुई है, ये तो जाहिल है, ये तो 4 क्लास नहीं पढ़ी है, ये तो वकील नहीं है, ये तो फलाना नहीं है, ये तो धमाका नहीं है, ये तो दारू पीती है, ये तो सिगरेट पीती है। ठीक है, इट्स ऑल राइट, सारे एलिगेशंस ठीक है, इट्स ऑल राइट। आप कोर्ट में साबित कर देना कि मेरी 7 शादी है कि 14 शादी है, लेकिन बता तो दो कि कौन सी आयत में लिखा है कि मजार पे जाना सवाब है, ये तो बता दो। नहीं, वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, बस नहीं बताएंगे, तुम आवारा औरत हो। आई एक्सेप्ट मैं आवारा औरत हूँ, आई एक्सेप्ट मैं आवारा औरत हूँ, आई एक्सेप्ट मेरी 7 नहीं 700 शादियां हैं, लेकिन ये तो बता दो कि सूरा नंबर कहाँ पर है, आयत नंबर कहाँ पर है, जिसके हिसाब से हम मजार जा सकते हैं, अपना माथा, अपना सिर को झुका सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। नहीं बताएंगे। फेक, झूठ, फैब्रिकेट स्टोरीज, इन सब चीजों पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं और मुसलमान खोजने की कोशिश नहीं करता है, जबकि ये उसके हाथ में होता है। वो कहते हैं ना कि जिस भी मुसलमान के घर पर जाओ, ताक पे कुरान रखा होता है, तो एक्चुअली में वो ताक पर ही रखा रहता है, एक्चुअली में वो ताक पर ही रखा रहता है, बहुत ऊंची सी जगह पर, जहां से उतारा ना जा सके और जिसको खोजा ना जा सके कि ये जो मौलाना हमको बोल रहा है, क्या वाकई में हमको वो करना चाहिए। हमारे अंदर ना अच्छी चीजें अडेप्ट करने की इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने हिम्मत दी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी कि आज पाकिस्तान के अंदर बात कर ले तो कब्र, यानी कि जीते जी तो बंदा टैक्स दे ही रहा, मरने के बाद कब्रों के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर टैक्स है। आप लोगों को पता है, आज पाकिस्तान के अंदर अभी जो निमरा अहमद जी हैं, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी कि वहां पर अभी बच्चों के ऊपर जो है, जैसे बच्चा दूसरा होगा उसके ऊपर भी टैक्स लागू कर दिया गया, यानी कि जो पाकिस्तानी 12 बच्चे कर रहे थे उसके ऊपर भी अभी टैक्स शुरू है। कराची के अंदर भी रिपोर्ट आई थी, 1.5 मीटर पर एक भिखारी पाकिस्तान की गलियों में मिल जाता है। और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस ही मेन आज भिखारी पन का बचा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, गुजरावाला के अंदर 1.5 करोड़ रुपए इंडियन, और वहां की बात कर ले तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। जो उसकी दादी मरी थी उसके उसमें खाना कर दिया था उसने, 20,000 लोगों ने खाना खाया। यानी कि आज जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी थी भिखारी के नाम से, जैसे उसे जानते थे, आज भिखारी के नाम से ही उसने अपनी पहचान बना दी है। आज पाकिस्तानी भाई किसी भी देश में चले जाए, वहां पर भीख मांगने का काम करेंगे, क्योंकि शुरू से सीख के आए हैं। आज देखिए, आप लोगों को कल की खबर बताता हूं कि पाकिस्तानी नाव में यूरोप जा रहे थे और रास्ते में उनकी नाव पलट गई, तो 5 तो वहां पर मर चुके थे, 45 को निकाला गया था, 45 अभी भी लापता है। सुबह ही वीडियो गिरी है, पूरी डिटेल्स में उसको देखिए। आज भाई भूखमरी का ऐसा पाकिस्तान के अंदर दौर आ चुका है, ना तो मुल्क उठ रहा है, ना विदेशों में जाते वोट रहे भाई। समुद्र के रास्ते से जाते हैं, समुद्र नहीं उठ रहा, हवा के रास्ते से जाते हैं भाई, हवा भी नहीं इनको उठ रही। कैसे? कर्मों की वजह से। बाकी आप क्या कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जय जवाहर, जय श्री राम।